अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। आज की ये मोटिवेशनल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बाज़ औक़ात मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि तनवीर भाई मैं एक नया यूट्यूबर हूं, यूट्यूब के ऊपर काम कर करके थक गया हूं, ना तो सब्सक्राइबर आते हैं ना व्यूज़ आते हैं, अब मेरा दिल करता ही नहीं है कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम करूँ, इतना डीमोटिवेट हो चुका हूँ। और मैंने फेसबुक के ऊपर भी एक पोस्ट देखी है, वहाँ पर भी एक न्यू यूट्यूबर ने ये पोस्ट लगाई थी और उस पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट भी किया था। तो मैंने देखा कि जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका जो ट्रेनर है, उनका जो टीचर है, बीच बीच में उनको मोटिवेट भी करे। ठीक है, उनको यूट्यूब के ऊपर काम करने के तरीके तो सिखाए, लेकिन साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करे ताकि उनके अंदर एक जोश पैदा हो, एक हिम्मत पैदा हो। जब वो डीमोटिवेट होने लगे, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर दे कि भाई आपने यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, यूट्यूब के ऊपर काम करना है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आपका दिल करेगा कि आपको यूट्यूब पे काम करना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं मेरी ये फिंगर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर भी ये पट्टी आ गई थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा कि तनवीर भाई ये क्या हुआ। तो भाई ये सीन ऐसे हुआ कि एक यूट्यूबर ने मुझे कुछ गिफ्ट भेजे हैं। उन गिफ्ट के अंदर ये मतलब आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये ये लगा है जी, एक ये गुलदान पड़ा है। अब यहाँ पर मैं कील मैंने लगाई और इसके अंदर मैं यहाँ पर सुराख कर रहा था। यहाँ पर ये देखें सुराख कर रहा था। मेरी बेवकूफ़ी कह लें, मैं ये सुराख छुरी से कर रहा था। एक न्यू छुरी थी, बड़ी तेज़। सुराख करते करते सुराख इसके अंदर तो हुआ, आगे मेरी फिंगर थी, मतलब छुरी जो है ना फाड़ के इसको निकल गई, आगे मेरी उंगली भी कट गई, अच्छा खासा जख्म आया हुआ है, पूरी रात भी बड़ी तकलीफ में गुजरी है। तो ये पट्टी इसलिए बंधी हुई है। अब आते हैं जी न्यू यूट्यूबर से थोड़ी गपशप हो जाए। वो यूट्यूबर जिनका दिल नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर काम करने के लिए, एक तो बेचारों को पहले से कामयाबी नहीं मिल रही, ऊपर से उनके घर वाले, फैमिली वाले, कज़न, दोस्त या उल्टा उनके साथ मजाक मस्ती करके उनको मजीद डीमोटिवेट कर देते हैं कि भाई यूट्यूब के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं है, ये बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े फेमस लोग हैं, बस इनके लिए है यूट्यूब, यही पैसा कमाते हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, जाओ ये कर लो वो कर लो। मतलब इस तरह की बातें करके न्यू यूट्यूबर्स को घर के अंदर कजन्स की तरफ से भी डीमोटिवेट किया जाता है, बाजू का दोस्तों की तरफ से भी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने क्लियर करने हैं। पहला सवाल कि YouTube के ऊपर काम क्यों करना चाहिए। देखिए, लाजमी नहीं है कि आप YouTube के ऊपर काम करें। अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं तो आप कोई सर्विस दे सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकते हैं। अगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का शौक है उस तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको वेबसाइट के ऊपर काम करने में मजा आता है तो वेबसाइट के ऊपर काम करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन काम करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑनलाइन चीजें बेच सकते हैं, ऑनलाइन अपना स्टोर बना सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यूट्यूब की, कि यूट्यूब के ऊपर हमें क्यों काम करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह कि YouTube एक रियल प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि नहीं भाई यहां पर काम नहीं करना, YouTube आपके पैसे खा के भाग जाएगा। YouTube आपके पैसे खाकर कभी भी नहीं भागता है, कई सालों से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। तो पहली वजह मैंने आपको बताई है कि YouTube एक रियल प्लेटफॉर्म है, यहां पर अर्निंग होती है, न सिर्फ अर्निंग होती है, ठीक ठाक होती है, दबा के होती है। अब बात करते हैं जी कितनी होती है। मतलब मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, यहां पर कोई झूठी कहानी मैं आपको नहीं सुनाने वाला हूं। अब ये भी नहीं कि आपको मोटिवेट करने के लिए जी मैं बड़ी बड़ी हवा में छोड़ना शुरू कर दूं और आप मेरी बातें सुन सुनकर, झूठ सुन सुनकर मोटिवेट हो। नो, आपको रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब के बारे में रियलिटी ही ऐसी है, वही सुन के आपने इंशाल्लाह मोटिवेट हो जाना है, किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला पॉइंट, YouTube एक रियल प्लेटफॉर्म है, यहां पर अर्निंग होती है, ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी होती है। भाई कितनी होती है अब मैं आपको बताता हूं। देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं कि मेरे हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube से इतना पैसा कमा चुके हैं कि उन्होंने प्लॉट्स लिए, अपने मतलब 2-2 3-3 मंजिला
घर बनाए, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का घर बनाया। और दर्जनों ऐसे मेरे आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो आज यूट्यूब से करोड़ोंपति बन चुके हैं। तो यहां पर ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं यार यूट्यूब एक फेक प्लेटफॉर्म है, आपके पैसे खा के भाग जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अर्निंग होती है, ठीक ठाक होती है। बेशक आप अपनी फैमिली का पूरा खर्चा यूट्यूब से निकाल सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो घर बार चल रहा है, मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी हैं, ये सारे यूट्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब से हट के भी मेरे ऑनलाइन काम हैं, लेकिन वो जितने भी काम है ना, बेस मेरी जो है ना वो यूट्यूब ही है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं, कामयाब हो जाते हैं, यूट्यूब के एड से जो अर्निंग होती है वो तो होती ही होती है, साथ में स्पॉन्सरशिप की अर्निंग भी ठीक ठाक होती है। भाई कितनी होती है? स्पॉन्सर वीडियोस के कितने पैसे यूट्यूबर लेते होंगे? तो यहां पर मैं आपको बताऊं, 20-30 हजार से लेकर 7-8 लाख रुपए एक वीडियो के लिए जाते हैं। मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक वीडियो बनाने के 5, 6, 7, 8 लाख तक लेते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं यार 8 लाख रुपए कोई देता है एक वीडियो के? जी हां, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो एक एक वीडियो के इतने पैसे लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनको स्पॉन्सर किसने किया, उनका कंटेंट क्या है, उनकी व्यूअरशिप क्या है। लेकिन यहां पर मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि यूट्यूब के ऊपर काम करके महीने के लाखों या फिर करोड़ों कमाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई यूट्यूबर कहता है कि मैंने एक साल में यूट्यूब से जी इतने करोड़ कमाए हैं, तो अब आप उसको जी झूठा कहना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा कहता है कि मैंने यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो भाई उसने कमाए होंगे। अब यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं भाई वो झूठ बोल रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी देख लें, काशिफ मजीद भाई 2.5-3 करोड़ का उन्होंने भी लाहौर में घर खरीदा है। सारा पैसा कहां से आया? यूट्यूब से। अब यहां पर मैं मानता हूं कि वो स्पॉन्सर वीडियोस भी बनाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन अगर उनका यूट्यूब का चैनल ना होता, स्पॉन्सर वीडियोस कहां से आती, एफिलिएट मार्केटिंग वो कहां से करते? तो उनका भी जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ना काम करने का, वो यूट्यूब ही है। जब आप यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, आपके कई सारे सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाते हैं। तो पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया यूट्यूब के ऊपर काम करने का? भाई अर्निंग होती है, ठीक ठाक होती है, दबा के होती है। अब दूसरा रीजन ये है कि अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आपकी एजुकेशन भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, आप मेहनती भी हैं, लेकिन अगर एक सिफारिशी बंदा आता है, बॉस मतलब उसको लेके आता है, या बॉस के आगे कोई दूसरा बंदा जी सिफारिश करता है, अब वो सिफारिशी बंदा, उसके पास एक्सपीरियंस भी कम है, एजुकेशन भी कम है और मेहनती भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपसे आगे निकल जाता है, आपकी सारी मेहनत उधर की उधर ही रह जाती है। वो सिफारिशी है जी, उसका मामा चाचा मतलब आता है, सिफारिश करता है, वो आपसे आगे निकल जाता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हैं, तो यहां पर कोई सिफारिश वाली कहानी नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, रेगुलरली बनाते जा रहे हैं, दिल से बना रहे हैं, तो आपको कोई बंदा कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। यहां पर कोई सिफारिशी बंदा आपसे आगे नहीं निकल सकता। और अगर कोई निकल भी जाता है, किसी को मतलब बड़े यूट्यूबर प्रमोट कर भी देते हैं, उससे आपकी जात को कोई नुकसान नहीं है। आपका जो चैनल है वो अपनी स्पीड से ग्रो हो रहा होगा। तो यहां पर दूसरी वजह मैंने आपको क्या बताई है, आपकी मेहनत जाया नहीं होती है। ठीक है, कोई बंदा सिफारिशी आपसे आगे नहीं निकल सकता है। तीसरे नंबर पे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने बॉस खुद होते हैं। अब ये भी नहीं कि आधा घंटा आप लेट गए, बॉस ने आधा घंटा खड़ा कर दिया, 50 लोगों के सामने बातें सुना दी, आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो गई, आप बीमार हो गए, 3 दिन आप ऑफिस नहीं गए, आपकी सैलरी कट गई, या 4-6 दिन छुट्टी कर ली, तो विदाउट एनी नोटिस जी बॉस ने किक आउट किया, आपको ऑफिस से निकाल के बाहर फेंका, जाओ भाई आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आप अपने बॉस खुद होते हैं, आपको किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं होती है। यूट्यूब बेसिकली आपका छोटा सा बिजनेस है, आपका कारोबार है, आपकी दुकान है। जब आपकी अपनी दुकान होगी, आपको मेहनत करते हुए भी मजा आएगा, आप किसी की बातें भी नहीं सुनेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहिए। उसके बाद अगला रीजन फ्रीडम, आजादी। देखिए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको 1 महीने की छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं हर महीने 3 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए एबटाबाद जाता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं। अब अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका बॉस
سپوز آپ کو 3-4 مہینوں کے لیے چھٹی بھی دے دے اور ساتھ میں سیلری بھی دے. اب میرا ابھی دل کرے میں اٹھ کے لاہور چلا جاؤں گا, میں وہاں سے بھی ویڈیو بناؤں گا, میں گاؤں چلا جاؤں گا, میں وہاں سے بھی ویڈیو بناؤں گا. پکنک کی پکنک ہوتی رہے گی, کام کا کام, پیسے کا پیسہ. تو کل ملا کر میں آزاد ہوں. اب ہم ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں, باقی جو میرے 4 بھائی ہیں ان کے الگ الگ کام ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہر سال 3-4 مہینوں کے لیے گاؤں جاتا ہوں, تو وہ مطلب کہتے ہیں کہ یار کاش ہماری قسمت بھی تمہاری طرح ہوتی, تم آزاد ہو. تو یوٹیوب کے اوپر کام کرنے والا آزاد ہوتا ہے, اس کا جب جہاں دل کرتا ہے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے, آ سکتا ہے, رہ سکتا ہے, لیکن جاب کرنے والا بندہ ایسا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ کماتے ہیں, اس کے بعد آپ آزاد ہوتے ہیں, آپ کو کسی کی بات سننی نہیں پڑتی. اس کے بعد اگر آپ ریئل کریٹر ہیں, اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیتا ہے. ابھی دیکھیں میں گاؤں گیا, میرے پاس گاؤں کے اندر جو لوگ آئے ہیں, کوئی گلگت سے آ رہا ہے, کوئی ملتان سے آ رہا ہے, کوئی لاہور سے آ رہا ہے, کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے. حالانکہ حیدرآباد سے کراچی 1.5-2 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. یہاں سے لوگ میرے پاس ایبٹ آباد گئے ہیں, ٹھیک ٹھاک لوگ گئے ہیں, وہاں پہ میں نے میٹ اپ رکھا, وہاں پر بھی کافی سارے لوگ گئے ہیں. تو کل ملا کر ٹھیک ہے, مجھے بھی ان سے مل کے اچھا لگا, ان کے کام کر کے. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں, 2-4 بندے آپ کو آ کر ملتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, بہت اچھی ویڈیوز آپ بناتے ہیں, آپ کا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی شاپ میں چلے جائیں, جب آپ کا چینل گرو ہوتا ہے, آپ کے جاننے والے وہاں سے نکل آتے ہیں, آپ کو کسی پرابلم کو فیس نہیں کرنا پڑتا. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے, دوسرے بندے کو وہ چیز 1000 روپے کی ملے گی, پہلے تو آپ سے اگلا بندہ پیسے نہیں مانگے گا, دکاندار اگر آپ کو جانتا ہے, اور اگر وہ پیسے لے گا بھی نا, دوسرے کے لیے وہ چیز 1000 روپے کی ہے, آپ کے لیے وہی چیز 600 کی ہے, 700 کی ہے, جتنے کی اس نے خریدی ہے اتنے میں وہ آپ کو دے دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, مارکیٹ کے اندر لوگ آپ سے آ کے ملتے ہیں, چائے پانی کا پوچھتے ہیں, عزت دیتے ہیں, آپ کے ساتھ باقی دوست یار ہوتے ہیں, ان کے سامنے بھی آپ اتنا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ یار الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں 2-4 لوگ مجھے ملتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ تب ہوگا جب آپ کا ریئل کانٹینٹ ہوگا. ابھی ریسنٹلی میں مری میں گیا ہوں, وہاں پہ اچھے خاصے یوٹیوبرز مجھے ملے ہیں, نتھیا گلی کے اندر, مطلب جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں, حویلیاں, ایبٹ آباد کے اندر, ہر جگہ مجھے یوٹیوبرز ملے ہیں, اور الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جو بھی ملتا تھا, چائے پانی, کھانا ناشتہ, مطلب پوچھتے تھے. تو مطلب آپ نے کھانا تو نہیں ہوتا ہے, یہ ایک عزت ہوتی ہے. تو یوٹیوب کے اوپر دیکھیں, آپ کام کرتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں اپنے لیے, ٹھیک ہے, آپ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ آپ اپنے لیے کما رہے ہیں فری میں. اللہ تعالیٰ ساتھ میں آپ کو عزت بھی دے رہا ہے, شہرت بھی دے رہا ہے. لیکن عزت اور شہرت تبھی ملتی ہے جب آپ ریالٹی سامنے رکھتے ہیں, جب آپ ایک ریئل کریٹر ہوتے ہیں. اگر فیک ویڈیوز بناتے ہیں تو ذلت بھی بڑی ملتی ہے, اس لیے فیک ویڈیوز نہیں بنانی ہے. تو اس لیے بھائی اگر کوئی بندہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے جی پاکستان میں یوٹیوب بند ہو گیا تو آپ کیا کرو گے, تو آپ اس کو بولو کہ آپ جو سانس لے رہے ہو اس کی کوئی گارنٹی ہے, ہو سکتا ہے اگلی سانس آپ کو نہ آئے. جس کو اگلی سانس آنے کی گارنٹی نہیں ہے, جس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگلی سانس لے پاؤں گا یا نہیں, وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے یہ بول کر کہ اگر پاکستان میں یوٹیوب بند ہو گیا تو کیا کرو گے. یار خدا نخواستہ بند ہو گیا, پہلی بات تو یہ کہ بند ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اتنا ایکٹیولی یوٹیوب کام کر رہا ہے, اتنا پھیل چکا ہے, بند ہونے والا نہیں ہے. لیکن مان لیا جائے کہ اگر بند ہو بھی جاتا ہے تو آن لائن کیا ایک یوٹیوب ہی پلیٹ فارم ہے اور مطلب بہت سارے پلیٹ فارمز نہیں ہیں, یا پھر اللہ نے جو آپ کے لیے روزی رکھی ہے کیا وہ صرف یوٹیوب کے اوپر ہی رکھی ہے, یوٹیوب سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا. میرا بڑا چینل جب ہیک ہوا 6-7 مہینے میں نے یوٹیوب کے اوپر کام نہیں کیا تو کیا میں بھوکا مر گیا؟ نہیں, بلکہ اللہ نے مجھے ان دنوں میں زیادہ رزق عطا کیا. تو اس لیے کوئی بندہ کچھ بھی بول کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے تو آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. یوٹیوب کے اوپر آپ آزادی سے کام کرتے ہیں, پیسہ اپنے لیے کماتے ہیں, عزت بھی آپ کو ملتی ہے, شہرت بھی آپ کو ملتی ہے. تو اس لیے بھائی اگر آپ کا دل نہیں کر رہا نا یوٹیوب پہ کام کرنے کا, تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں 90% سے زیادہ یہی سوچتے تھے کہ یار ویوز نہیں آ رہے,
सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, कल से वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। अगला दिन आता वो फिर वीडियो बना देते। तो करते 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 आज अल्लाह ताला ने उन सबको कामयाबी दे दी। और यूट्यूब के ऊपर ये भी नहीं है कि अमीर घरों के लड़के और लड़कियां आएंगे आपसे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेशक आप गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आप ताल्लुक रखते हैं, कंटेंट आपका अच्छा है ना, आपका कंटेंट ही आपको आगे लेके जाता है। बाकी आप कहीं पर भी मतलब जाते हैं जॉब के लिए तो दूसरा सिफारिशी बंदा या रिश्वत देने वाला बंदा या ताल्लुकात वाला बंदा या जिसकी एजुकेशन ज्यादा है वो आपसे आगे निकल सकता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते हैं, तो इसका रिवार्ड, इसका फल आपको अल्लाह ताला जरूर देता है। तो इसलिए भाई अगर आपके माइंड में, आपके दिल में ये बात आती है ना कि यार नहीं मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, तो ये बात सोचें आपकी तरह ये लोग भी सोचते थे। जो आज बड़े यूट्यूबर है ना, एक टाइम था ये लोग भी यही बातें सोचते थे, लेकिन इन्होंने यूट्यूब को नहीं छोड़ा। आप यूट्यूब को ना छोड़ें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप अपने इलाके में कोई दुकान खोलते हैं, ठीक है, अब दुकान के अंदर आपने माल ऐसा रख दिया जो उस इलाके के लोगों की डिमांड नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, आपका माल नहीं बिक रहा, आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी दुकान नहीं चल रही। भाई उस इलाके में जिस चीज की डिमांड है, जो पब्लिक डिमांड है, आपको वो सौदा रखना चाहिए, वो माल रखना चाहिए। ये माल में कह रहा हूं आपके कंटेंट को, तो आपको कंटेंट ऐसा रखना चाहिए जिसकी डिमांड ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो। आमतौर पे आप लोग क्या करते हैं, जिसकी डिमांड कम होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, आप वो कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। और बाकी तो सारी चीजें खैर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर सिखाता रहता हूं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है बनाने का, आपको यूट्यूब के ऊपर काम क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि यहां पर पैसा है, यहां पर आजादी है, यहां पर इज्जत है, सब कुछ है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाते हैं, रेगुलरली बनाते हैं, कोई बंदा आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अब ये सारी वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो 100% सच हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मतलब मैं आपको झूठी बातें यहां पर आकर बोलूं, कोई झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। यूट्यूब से आज लोग लाखोंपति भी बने हैं, करोड़ोंपति भी बने हैं। आज यूट्यूब की वजह से हजारों पाकिस्तान के अंदर घराने चल रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनकर भी अगर आपका दिल नहीं करता ना यूट्यूब पे काम करने का, तो फिर आप मुर्गा बने आधा घंटा, उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपका दिल करेगा। ये आखिरी बात मैंने मजाक में की है, माइंड नहीं करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।